हेलो स्कॉर्पियोस, वृश्चिक राशि कैसे हो आप लोग। चलिए वृश्चिक राशि जनवरी 2024 की लव लाइफ लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि जनवरी का महीना आपका रिलेशनशिप को लेकर कैसा रहेगा। तो वृश्चिक राशि देखिए, कार्ड्स मैंने ऑलरेडी निकाल के रखे हुए हैं। ये आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड हैं कि आप पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हो और क्या महसूस कर रहे हो और क्या करना चाहते हो। ये आपके पार्टनर के कार्ड हैं कि वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है और वो आप उनके मोटिव्स और इंटेंशंस आपको लेके क्या है। ये है आउटकम इस रिलेशनशिप का, यानी कि ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा, फाइनली होगा क्या। कि यानी कि अगर बात नहीं हो रही थी तो बात हो रही है, और अगर हो रही है तो कैसी हो रही है, एक्शन इनिशिएटिव्स हो रहे हैं और एक्चुअल में हो क्या रहा है वो हम इसमें देखेंगे। पहले फीलिंग्स एनर्जीज देखते हैं। तो सबसे पहले वृश्चिक राशि, आपकी फीलिंग्स एनर्जीज जो मुझे दिख रही हैं, देखिए आपकी तो बहुत पॉजिटिव दिख रही है मुझे, क्योंकि आपके लिए चैरियट का कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और टेम्परेंस के कार्ड है। ये कार्ड सारे ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। हाँ, ये मतलब नहीं है पॉजिटिव का मतलब कि आप एक्शंस ले रहे हो, आप बहुत चीज़ों को डील कर रहे हो। फीलिंग्स एनर्जीज अलग होती हैं, आउटकम अलग होता है जो होता है एक्चुअल में। देखिए सबसे पहले आपके लिए चैरियट का कार्ड आया है और बोट के कार्ड आए हैं। तो ये कार्ड्स मैं एक चीज़ बता दूं, ये दोनों का ट्रैवल के हैं। तो वृश्चिक राशि मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है कि जनवरी 2024 में आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई ट्रैवल होता हुआ दिख रहा है। देखिए या तो आप ट्रैवल कर रहे हो एक्चुअल में, या फिर प्लानिंग कर रहे हो। कई बार होता है ना, सिर्फ प्लानिंग करते हैं इंसान, प्लानिंग करके रख लेता है, बुकिंग करके रख लेता है कि हम जाएंगे बाद में, लेकिन ट्रैवल आपका होता हुआ मुझे दिख रहा है। या फिर आप कोई चीज़ खरीद रहे हो, व्हीकल वगैरह कुछ खरीदते हुए मुझे दिख रहे हो जनवरी 2024 में, या उसकी भी कोई सोच चल रही है, प्लानिंग चल रही है। अब वैसे चैरियट का कार्ड है और ये कार्ड्स कह रहे हैं, देखिए इस रिलेशनशिप को ना 1 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में वृश्चिक राशि एक ना चीज़ों को लेके कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है, इस रिलेशनशिप को लेके या फिर आपको खुद को लेके ही इस कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है। और आप कुछ डिसीजंस, कुछ चॉइसेस आप लेना चाहते हो। अब यहाँ पे कोई डिसीजन, कोई चॉइस डिपेंड करता है कि आपको क्या लेनी है, यानी कि इस रिलेशनशिप को लेकर आप कोई फैसला लेना चाहते हो। और जो भी फैसला ले रहे हो ना, आप उससे घबरा नहीं रहे हो। अब आपको लग रहा है कि जो भी करना है उसके लिए आप रेडी हो, यानी कि अगर आपको इस रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ चीज़ों को कंटिन्यू करना है, आगे बढ़ना है, तब भी आप कॉन्फिडेंट हो। अगर आपको लग रहा है कि मूव ऑन ही कर जाना चाहिए, कोई फायदा नहीं है यहाँ पे रहने का, तब भी आप कॉन्फिडेंट हो। कई बार होता है ना, हम मूव ऑन करते तो हम लो एनर्जीज में हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। तो मुझे आप इमोशनल होते हुए नहीं दिख रहे हो। और जो भी आप करोगे ना इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, चाहे पार्टनर के साथ आगे बढ़ना चाहते हो या फिर मूव ऑन करना चाहते हो, तो आप हर चीज़ को बड़ी दृढ़ता के साथ करते हुए दिख रहे हो, घबरा नहीं रहे हो, अपने लिए स्टैंड्स ले रहे हो। थोड़ा सा आपकी एरोगेंट एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही हैं, और आप एक्शन इनिशिएटिव्स या तो लेने के बारे में सोच रहे हो या फिर आप ले रहे हो, यानी कि आपका माइंड मुझे पॉजिटिव रहता हुआ दिख रहा है कि एक्चुअल में आपको कौन सा फैसला लेना है, चाहे रिलेशनशिप में रहना है या नहीं रहना है। बाकी तो आउटकम में पता चलेगा, ये आपकी मैं सोच बता रही हूँ। और नॉट टूडे का कार्ड यही बोल रहा है, इसके नीचे ये कार्ड है। तो हो सकता है किसी लेवल पे आप अभी पार्टनर को थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हो, यानी कि क्योंकि आपको डिसीजन चॉइस लेना है। और जो भी डिसीजन चॉइस मैंने बताया कि आप ले रहे हो, वो बड़ा आपका डिसीजन फर्म होगा, पक्का होगा। और एक थोड़ा सा ईगो इश्यूज भी रह सकते हैं, कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग भी आप हो सकते हो किसी भी चीज़ को लेके। दृढ़ता दृढ़ता से करते हुए दिख रहे हो जो भी कर रहे हो, लेकिन आप अभी चीज़ों को डील करना नहीं चाहते हो आप, क्योंकि शायद आपको डिसीजन ले रहे हो। और किसी लेवल पे आप अपने पार्टनर के साथ अभी कुछ कन्वर्सेशंस को अवॉइड करने के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप हर्ट हुए हो। अगर पार्टनर का मान लो कोई कॉल या मैसेज आ रहा है, तो आपको लग रहा है कि आप अभी अवॉइड करना चाहते हो, उतना बात नहीं करना चाहते हो, थोड़ी सी दूरी रखना चाहते हो, डिस्टेंस रखना चाहते हो, बाउंड्रीज रखना चाहते हो। बाउंड्रीज लिखा है इसके नीचे, तो मैंने ये चीज़ बोली, ये देखो ये लिखा है। तो हो सकता है कि आप कहीं ट्रैवल ही कर रहे हो, इसीलिए आप बाउंड्रीज मेंटेन कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। लेकिन जो भी है, आप कुछ मुझे डिसीजन अपना ना पक्का लेते हुए दिख रहे हो, कि आपको लग रहा है कि आप ना हिलोगे नहीं उस डिसीजन से। और नॉट टुडे का कार्ड मैंने आपको बताई थी कि हर्ट एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, और आप पार्टनर से भी कुछ बात करना नहीं चाह रहे हो। थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ों का गुस्सा है, एंग्री हो आप उनसे किसी चीज़ को लेके। और मिड में थोड़ा सा आप मिड में चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, यानी कि 11 से 20 जनवरी के बीच में बोट और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आ रहे हैं। यहाँ पे तो मैंने आपको बोला था कि ऐसी सी सोच रहती हुई दिख रही है। देखिए सोच होती है, फीलिंग्स होती है, बार हर इंसान की फीलिंग्स बदलती हैं। जैसे एक दिन हम बहुत खुश हैं, हो सकता है अगले दिन हम उतना खुश ना हो, तो ये पहले 10 दिन का है। तो यहाँ पे ऐसी सी एनर्जीज है, यहाँ पे एक कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है, यानी कि अब आपको लग रहा है कि अब जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं ना, उसके लिए आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, या फिर आगे बढ़ना चाह रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हो।
और छोटे मोटे चैलेंजेस हो सकते हैं रह रहे होंगे इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। तो लेकिन जो भी चैलेंजेस है आप उससे घबरा नहीं रहे हो, एक कॉन्फिडेंस आपको खुद के ऊपर रहता हुआ दिख रहा है। हालांकि ये कार्ड भी यही बोल रहा है कि कॉन्फिडेंस तो आपको अपने ऊपर है कि आप जो भी करोगे हर चीज़ को कॉन्फिडेंस के साथ डील करते हुए दिख रहे हो। ये कार्ड यही बोलता है कि एक्शन इनिशिएटिव या तो ले रहे हो स्कॉर्पियोस, या फिर आप लेने के बारे में सोच रहे हो, यानी कि आप बियॉन्ड द पॉइंट घबरा नहीं रहे हो, हर चीज़ को करेज के साथ डील करते हुए दिख रहे हो, बहादुरी से डील कर रहे हो। और यहाँ पे भी आपकी एनर्जीज में एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। 21 से 30 जनवरी के बीच में एक ठहराव आता हुआ दिख रहा है। जो भी आप कर रहे हो उसमें आप बैलेंस रखते हुए दिख रहे हो और एक पीस ऑफ माइंड भी आपका मेंटेन होता हुआ दिख रहा है वृश्चिक राशि। यानी कि आप ना इम्पल्सिव नहीं हो रहे हो, जल्दबाजी नहीं कर रहे हो किसी भी चीज़ को लेके, और एक पीस ऑफ माइंड, एक सुकून अपनी ज़िंदगी में कैसे लाएं, तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है। हो सकता है स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आप इन्वॉल्व हो रहे हो 21 से 30 जनवरी के बीच में। मिररिंग का कार्ड भी आया आपका, तो हो सकता है आप अपने आप को अभी इसीलिए ठहराव रख रहे हो अपनी एनर्जीज में, ज़्यादा इम्पल्सिव नहीं हो रहे हो, जल्दबाजी नहीं कर रहे हो। आपको जो चीज़ें पार्टनर ने दी है ना पीछे, मतलब जो भी चीज़ें उन्होंने आपके साथ की हैं, आपको लग रहा है कि एक ना पिक्चर सेम मिरर उनको भी दिखाना चाहिए, होता है ना जैसे को तैसा। तो इसलिए आप थोड़ा सा अभी रुके हुए दिख रहे हो एंड में जाके, मतलब जैसा आप मतलब जो पार्टनर ने आपको मिरर किया, मिरर का मतलब होता है कि सामने वाले ने जैसा किया अब आप भी उसको वैसा ही दिखा रहे हो कि तूने ऐसा किया मैं भी तेरे को वैसे ही दिखा रही हूँ। सेम चीज़ें वही आप रिपीट करते हुए दिख रहे हो सकता है आप कर कुछ नहीं रहे हो, लेकिन इनडायरेक्ट वे में आप वैसा सा उनको रिएक्ट करके ये शो कर रहे हो कि जो तुमने मेरे साथ किया था अब मैं भी तुम्हें वैसा ही रियलाइज करवाता हुआ दिख रहा हूँ या करवाती हुई दिख रही हूँ। ये चीज़ें हैं। और क्योंकि यहाँ पे लिखा है कुछ घाव आपको मिले हैं, कुछ वाउंड्स आपको मिले हैं जिनसे आप थोड़े परेशान हुए हो, और अब आप चाहते हो कि वही चीज़ें वो भी महसूस करें जो आपने महसूस किया था स्कॉर्पियोस। अब आपके पार्टनर का देख लेते हैं, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स एनर्जीज है। आपके पार्टनर की देखिए 1 से 10 जनवरी 2024 के लिए कैसेट एंड पेज ऑफ वॉन्ड की कार्ड है। देखिए आपके पार्टनर ज़रूर इस रिलेशनशिप में एक्शंस लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं रुक कर पा रहे हैं, उनके अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, जोश नहीं आ रहा आगे बढ़ने के लिए। मतलब आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। और दूसरा ये कार्ड ये भी बोलता है कि आपकी तरफ से वेट करते हुए दिख रहे हैं कि कॉल मैसेज की ये भी चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं, लेकिन थोड़ा सा ना मेच्योरिटी से चीज़ें की नहीं डील कर रहे हैं आपके पार्टनर, एक इमेच्योरिटी सी रहती हुई दिख रही है। हालांकि आपके अंदर मुझे मेच्योरिटी दिख रही है, आपके पार्टनर के अंदर मेच्योरिटी की कमी दिख रही है मुझे। और कैसेट का कार्ड यही बोलता है कि आपके पार्टनर को किसी लेवल पे ये कार्ड ना दो चीज़ें बोल रहा है। आपके पार्टनर को ना एक तो किसी लेवल पे ये फील हो रहा है स्कॉर्पियोस कि आप ना पुराने ख्यालात के हो, आपकी पुरानी सोच है, आउटडेटेड थिंकिंग है, कंजर्वेटिव सोच है आपकी। और एक ये चीज़ आपके पार्टनर को ना कुछ चीज़ें उनके दिमाग में बार बार घूमती जा रही हैं। अब घूमने का मतलब कोई बात हो सकता है आपने उनको कुछ बोल दिया हो, पहले बोला हो, या फिर जनवरी में कुछ कहा हो, या इस रिलेशनशिप में कोई चीज़ ऐसी हो गई हो, तो उनके दिमाग से वो चीज़ें निकल ही नहीं रही हैं, वो चीज़ें बार बार घूमती जा रही हैं। अब इस रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो सकती है, अच्छी बुरी एनीथिंग, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो उसके उनके दिमाग से नहीं जा रही, वो रिवाइंड होती जा रही हैं, बार 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 वही घूमती जा रही हैं, और इसी के कारण शायद वो खुल के आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं, उतना कॉन्फिडेंस उनको नहीं आ रहा। और आगे जाके हेल्दी चॉइसेस का कार्ड आपके पार्टनर का है कि वो कहीं से इस रिलेशनशिप से निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं। अब यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रही कि मूव ऑन कर रहे हैं, ये उनकी फीलिंग्स है, एनर्जीज है। कई बार होता है इंसान थोड़े दिन बात करता फिर 8-10 दिन बात ही नहीं करता, तो जैसे होता है ना, इंसान कहता है कि हम थोड़े से नो कांटेक्ट में चले गए, हमारी बात नहीं हो रही है, और अगर बात भी हो रही है तो ना के बराबर ही हो रही है, या आपके पार्टनर भी कहीं ट्रैवल करके जा रहे हैं, हो सकता है इसलिए एक दूरी मेंटेन कर रहे हैं। तो कोई तो एक दूरी आती हुई दिख रही है आप दोनों के बीच में। आपके पार्टनर को या तो ये फील हो रहा है कि आपकी तरफ से एक दूरी आ रही है, एक सेटिस्फेक्शन उनको नहीं फील हो रही है, क्योंकि ये कार्ड उनका, तो किसी लेवल पे मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर कोई दूरी मेंटेन करते हुए दिख रहे हैं आपसे, कोई डिस्टेंस रखते हुए दिख रहे हैं। कुछ के पार्टनर को लग रहा है कि मूव ऑन करना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि उतना खुश नहीं दिख रहे, और इसीलिए कोई चॉइस करनी है आपके पार्टनर को इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। उनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप से निकल के या तो अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत करते हैं, लाइफ पे फोकस करते हैं, करियर पे फोकस करते हैं। कुछ के पार्टनर हो सकते हैं कि उनको लग रहा है कि मूव ऑन करके फैमिली की तरफ चले जाते हैं, अपने घर पे ध्यान देते हैं, या फिर एनीथिंग, यानी कि कोई चॉइस करनी है। हो सकता है आपको लेकर, कोई और इंसान को लेकर कोई चॉइस करनी है, कोई और इंसान है उसके बारे में सोच रहे हैं, तो कोई चॉइस उनको करनी है। और
थोड़ा सा अपने ऊपर उनको लग रहा फोकस करना चाहिए, तो उतना खुश फील नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा कुछ परेशानी रहती हुई दिख रही है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। लेकिन जो भी इमोशनल ज़रूर हो रहे हैं एंड में जाके 21 से 30 जनवरी के बीच में स्कॉर्पियोज आपके पार्टनर, कि आपको कॉल मैसेज करना तो चाह रहे हैं, हो सकता है किसी लेवल पे कर भी दें। ये ज़रूरी नहीं है, मैं बार-बार बोल रही हूँ कि कर रहे हैं, ये फीलिंग्स एनर्जीज़ है, उनको लग रहा है, उनका मन कर रहा है आपसे बात करने का। वैसे मुझे लग नहीं रहा कि करेंगे, क्योंकि ये पेज का कार्ड है और 2 कार्ड उनके पेज के आए हैं। पेज का कार्ड जो टैरो कार्ड्स में होता है ना, वो होता है कि इंसान मैच्योरिटी से चीज़ों को डील नहीं करता। एक होता है इंसान माइंड से चलता है, समझदारी से फैसले लेता है। तो समझदारी वाला फैसला तो वो लेते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं जनवरी में। जो भी कर रहे हैं मैच्योरिटी से कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर कॉल मैसेज अगर कर भी देंगे तो ना, जैसे होता है इमोशनल सा मैसेज कर देंगे, सेंटिमेंटल सा मैसेज कर देंगे। तो वैसे ये कार्ड मुझे लग नहीं रहा कि मैसेज करेंगे, क्योंकि बाकी के कार्ड आए नहीं है उनके पॉजिटिव। एक कार्ड से मैं नहीं बोल सकती हूँ कि करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये कार्ड ये बोल रहा है कि करना चाहते हैं, उनका मन कर रहा है आपको मैसेज करने का, बात करने का। किसी लेवल पे आपकी तरफ से भी वेट कर रहे हैं कि आपका ही कोई कॉल मैसेज आ जाए। और इमोशनल हो रहे हैं, सेंसिटिव हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, लव फील कर रहे हैं। और स्नेक का कार्ड आया, लेकिन थोड़ा-सा रिलेशनशिप में कोई कॉम्प्लिकेशंस वो फ़ील करते हुए दिख रहे हैं। देखिए आपके पार्टनर को ये फ़ील हो रहा है स्कॉर्पियोज़, कि यहाँ पे लिखा अदर वुमेन स्नेक के कार्ड में, अगर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे ये कार्ड कह रहा है आपके पार्टनर को ना, देखिए फीलिंग्स इमोशंस हैं, लेकिन एंड में जाके ही थोड़ा-सा दिख रहा है मुझे। लेकिन आपके पार्टनर को मन में ये फ़ील हो रहा है, उनके दिल में, कि इस रिलेशनशिप में कोई इंसान है जिसके कारण कुछ प्रॉब्लम्स रह रही हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस रहते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे अदर वुमेन लिखा है, तो कुछ के पार्टनर को हो सकता है कि कोई फीमेल है इस रिलेशनशिप में, उनके कारण इस रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स रह रही हैं, कुछ इश्यूज़ रह रही हैं। अब फीमेल कोई भी हो सकती हैं, यानी कि एक्चुअल में कोई फीमेल हो सकती हैं जिसकी तरफ आपके पार्टनर अट्रैक्ट हो रहे हैं, या आप अट्रैक्ट हो रहे हो स्कॉर्पियोस, उसके कारण कुछ इश्यूज रह रहे हैं। यानी कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई फीमेल है जिसके कारण कोई प्रॉब्लम हो रही है, या आपकी लाइफ में कोई फीमेल है, उनको ऐसे लग रहा है कि जिसके कारण कुछ प्रॉब्लम हो रही है। वो फीमेल मदर भी हो सकती है, सिस्टर भी हो सकती है, कोई भी फीमेल हो सकती है, या कोई तीसरी लड़की हो सकती है जिनकी तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हो या पार्टनर अट्रैक्ट हो रहे हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट रहता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ ये कार्ड ये भी बोलते हैं कि कुछ इश्यूज ज़रूर आपके पार्टनर फेस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि आपके मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है, आप सच नहीं बोलते हो, आप हर चीज़ को घुमाते हो, क्लेवरली डील करते हो। ये देखो उनकी सोच है। अब वो सोच कुछ भी सकते हैं, हो सकता है आप अपने पॉइंट पे ठीक हो, जो आप बात बोल रहे हो, और आपके पार्टनर अपनी सोच के हिसाब से उनको लग रहा है कि वो सही है, तो उनकी वो ऐसी सोच रहती हुई दिख रही है मुझे। और अब हम देखते हैं कि इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या है, स्कॉर्पियोज एक्चुअल में हो क्या रहा है फाइनली। देखिए जो आउटकम निकला वो बिल्कुल भी ग्रेट नहीं निकला। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं आपको सीधा-सा बोल दूँ, कोई भी कार्ड पॉज़िटिव नहीं आया। हालाँकि आपकी एनर्जीज़ मुझे बड़ी पॉज़िटिव दिख रही हैं स्कॉर्पियोज़। आपके पार्टनर की मिक्स सी हैं, को ज़्यादा ने पॉज़िटिव कार्ड तो नहीं आए हैं फिर भी, लेकिन इमोशनल हो रहे हैं, थोड़ा-सा वो इमैच्योरिटी से चीज़ों को डील कर रहे हैं। लेकिन आपके अंदर मुझे कॉन्फिडेंस रहता हुआ दिख रहा है, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस होने के बावजूद भी चीज़ें जनवरी में सही नहीं चल रही हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहला कार्ड 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड्स बोलते हैं कि स्टार्टिंग में ये है कि चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाह रहे हो, बटरफ्लाई का कार्ड है, लेकिन चीज़ें नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा रही हैं, यानी कि आप लोगों के आर्गुमेंट हो रहे हैं। ये है, देखिए ये दोनों कार्ड्स है, ये दोनों लड़ाई झगड़े के ही कार्ड हैं। अब लड़ाई झगड़े का मतलब ये नहीं होता कि चीज़ें खत्म हो रही हैं, आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, किसी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट रह सकती है, क्योंकि इसमें ये दोनों 5 नंबर के कार्ड हैं। और यहाँ पे 5 का मतलब कि और लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो रही है। यानी कि इस कार्ड में बहुत सारे लोग हैं, इस कार्ड में भी और लोग हैं। तो और लोगों की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। जिस हिसाब से आपके पार्टनर का कार्ड आया था अदर वुमेन, तो कोई फीमेल है, या फीमेल मैंने बार-बार बता दी कि कोई भी हो सकती है, या फीमेल नहीं है तो कोई इंसान तो है इस रिलेशनशिप में, जिसके कारण इश्यूज़ हो रहे हैं। आप दोनों के बीच में छोटे-मोटे आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, कहा-सुनी हो रही है, या फिर और लोगों को लेके आ गए हो बीच में, उनकी बातें हो रही हैं, तो आपस में कुछ इश्यूज़ रहते हुए दिख रहे हैं जनवरी शुरू से लेके एंड तक ही। और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह रहा है, यानी कि आपकी सोच ही नहीं मिल रही है। स्कॉर्पियोज़ आप कुछ कह रहे हो, आपके पार्टनर कुछ बोल रहे हैं। आपका व्यूज़ नहीं मैच कर रहे हैं। किसी देखिए इस रिलेशनशिप को आपको मन तो है कि ग्रोथ रहे, प्रोग्रेस रहे, ट्विन फ्लेम का कार्ड आया है। आप एक-दूसरे को बहुत ट्रू लव भी करते हो, यूनियन चाहते हुए दिख रहे हो, रिकंसिलिएशन चाहते हो, पैचअप चाहते हो, और चीज़ें बेटर करके चाहते हो कि फिर से फ्रेश बिगिनिंग हो। लेकिन वो चीज़ें हो नहीं रही है, यानी कि कुछ आर्गुमेंट्स हो रहे हैं,
कुछ इश्यूज़ किसी भी लेवल पे रहते हुए दिख रहे हैं, या फिर आप दोनों के दिमाग में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। जैसे दुविधा वाली सिचुएशन होती है ना, कि भी करना कुछ होता है लेकिन कर नहीं पा रहे हो, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, कुछ लोगों के लिए वो भी हो सकता है। और यहाँ पे देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड और ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि एक दूसरे के साथ ना अपफ्रंट होके चीज़ों को डील नहीं कर रहे हैं मिड में जाके। जिन लोगों की तो बात हो रही है उनके तो आर्गुमेंट्स ही मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं, उतनी चीज़ें पॉजिटिव नहीं हो रही हैं, और ज़्यादा मुझे ये दिख रहा है कि बात कम ही हो रही है, नहीं हो रही है। नो कॉन्टैक्ट वालों की तो बिल्कुल नहीं हो रही है। और मिड में जाके 11 से 20 जनवरी के बीच में स्कॉर्पियोस आप लोग ना एक दूसरे से भागते हुए दिख रहे हो, चीज़ों को छुपा रहे हो, हाइड कर रहे हो। और जैसे होता है कि किसी एक इंसान के मोटिव्स इंटेंशंस उतने ठीक नहीं है, खुल के अपनी बात नहीं बोल रहे हो, तो कुछ ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है। हालांकि देखिए किसी की भी एनर्जीज होंगी, आउटकम होता है किसी का भी होता है, लेकिन आपके पार्टनर का स्नेक का कार्ड आया है नीचे, तो हो सकता है वो आपको कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, कुछ सच सच नहीं बता रहे हैं, और किसी लेवल पे आपको ऐसे फ़ील हो रहा है कि आपको इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, ये चीज़ें भी फ़ील हो सकती हैं। लेकिन ये कार्ड आप दोनों का कंबाइन आया, तो मुझे नहीं दिख रहा कि इस रिलेशनशिप में खुल के एक-दूसरे से बात कर रहे हो, खुल के सामने से होके चीज़ों को डील कर रहे हो। जैसे होता है ना चोरी-छिपे किसी चीज़ से भागना, बताना ही नहीं हम कर क्या रहे हैं, बताना ही नहीं हमारी लाइफ़ में क्या चल रहा है। तो किसी लेवल पे आप दोनों या किसी एक इंसान को ये भी फ़ील हो सकता है कि भी उसके साथ चीटिंग हो रही है, उसके साथ गलत हो रहा है, उसके साथ धोखा हो रहा है। ये पार्टनर के मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है, या स्कॉर्पियोज़ ये देखो ये आपको ऐसे फ़ील हो सकता है, या आपके पार्टनर को आपको लेके हो सकता है। क्योंकि मैं बोल रही हूँ आउटकम दोनों का होता है कि किसी की भी एनर्जीज़ होंगी। और ये कार्ड भी यही बोलते हैं, अनफेयर एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं एंड में 21 से 30 जनवरी 2024 में। अनफेयर एनर्जीज़ फ़ील करते हुए दिख रहे हो, आप लोगों को लग रहा है कि एक ईगो इश्यूज़ रहते हुए दिख रही हैं। और अनफेयर का मतलब है कि आपको लग रहा है कि जो हो रहा है ना इस रिलेशनशिप में वो सही नहीं हो रहा, वो गलत हो रहा है। जो आप डिज़र्व करते हो, वो जो आप चाहते हो, वो होना हो नहीं रहा आपके साथ, और इसलिए आपको लग रहा है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा। तो अनफेयर एनर्जीज़ फ़ील कर रहे हो, एक चीटिंग वाली एनर्जीज़ किसी लेवल पे रहती हुई दिख रही है। और हीलिंग हार्ट का कार्ड यही बोलता है कि शायद कुछ चीज़ें आपको लग रही है कि आपको ना अब ये रिलेशनशिप टॉक्सिक लगने लग गया। आपको लग रहा है कि ये चीज़ें ना अब लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं है, आप लोगों के लिए, रिलेशनशिप के लिए। तो आप इसमें से निकलना चाह रहे हो, अपने आप को फ्री करना चाह रहे हो, क्योंकि कार्ड्स ऐसे हैं तो डेफ़िनेटली इंसान को हर्ट होती हैं, चीज़ें बुरी लगती हैं। तो किसी लेवल पे अब आप इस रिलेशनशिप से निकलना चाह रहे हो, अपने आप को फ्री करना चाह रहे हो, हील करना चाह रहे हो, ठीक करना चाह रहे हो, रिकवरी करना चाह रहे हो, क्योंकि आप नहीं चाहते हो कि ये चीज़ें रोज़ की चिक, 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 चिक चल रही है। तो आपको लग रहा है कि फाइनली अब इसमें से बाहर निकल के, इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकल के आप अपनी ज़िंदगी में बढ़ें आगे, और अपने आप को हील करें, बेटर करें। और ये कार्ड एक्चुअल में एक एक्स्ट्रा निकल आया था, तो मैंने इसलिए निकाला, वैसे मैं निकालती ही नहीं हूँ, मेरा कार्ड शफल करते हुए गिरा। तो ये कार्ड बोलता है कि कुछ फ़ियर, इनसिक्योरिटी रह सकते हैं ओवरऑल के लिए। जैसे कन्फ्यूजन रहेगी, क्लैरिटी नहीं रहेगी, एक डर रहेगा। फ़ियर, इनसिक्योरिटी वही होती है ना कि किसी चीज़ को लेकर डर रहना। हो सकता है आप लोगों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, दुनिया की परवाह ज़्यादा कर रहे हो कि लोग क्या कहेंगे। कुछ कन्फ्यूजन्स दिख रहे हैं, और थोड़ा-सा नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड रहेगा। एक होता है पॉज़िटिव होके इंसान चीज़ों को डील करता है, तो पॉज़िटिविटी के साथ चीज़ों को डील नहीं कर रहे हो, नेगेटिविटी के साथ चीज़ों को डील कर रहे हो। पता नहीं आप लोग, आपके इतने पॉज़िटिव कार्ड्स आने के बाद भी आउटकम ये निकला आपका स्कॉर्पियोज़। तो जब ये रीडिंग आप देखोगे और जब ये जनवरी का महीना आएगा, आप मुझे मैसेज करके बताना कि आपके साथ एक्चुअल में कितनी मैच हुई है, और क्या-क्या इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं, और क्यों करने पड़ रहे हैं। मैसेज पे बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। चलिए बाय, टेक केयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।